You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बेहतर हैं। तो चले आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये है मेरा नाइट का टाइम, यानी कि इवनिंग टाइम से मैंने आज की अपनी वीडियो स्टार्ट की है। तो इवनिंग में मैंने सबसे पहले आलूओं को बनने के लिए रख दिया है डिनर के लिए। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता, और उसके साथ ही इवनिंग में छोटा सा स्नैक्स बनाऊंगी, क्योंकि बारिश हो रही है और मानसून सीज़न है। तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है इवनिंग टाइम में कुछ फ्राई वगैरह हो। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पकौड़ा। बहुत ही सिंपल और इजी है। तो सबसे पहले मैंने जो पालक रखा था मेरे पास थोड़ा सा, तो उसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से साफ़ करके। और वॉश करने के बाद मैंने पालक को एकदम बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं पालक को अपने एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। और साथ के साथ जो है मेरे आलू भी बॉईल होते जा रहे हैं। तो एक एक साथ ही हम लोगों को एक दो काम करने ज़रूर चाहिए, जैसे कि एक साथ में दो तीन काम लगभग हमारे हो जाएं और हम लोग जल्दी ही काम से फ्री भी हो जाएं। तो यहाँ साथ के साथ मैं अपनी डिनर की प्रिपरेशन भी कर रही थी, और साथ ही अपना कुछ स्नैक्स का भी। तो ये देखिए पालक मेरा अच्छे से एकदम चॉप्ड हो गया है, और साथ ही मैंने इसको अपने बाउल में पलट लिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग और करूँगी कुछ वेजिटेबल्स की। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रीन चिली और एक अनियन ली है और इसको बारीक चॉप्ड कर लिया है। तो इसको डाल दूँगी मैं यहाँ पे अपने पालक के साथ ही। और साथ में मैंने इसके ऐड की है थोड़ा सा बेसन। तो पहले मैंने थोड़ा ही ऐड करके देखा था, एकदम से ज़्यादा नहीं किया है। और इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको जितना तीखा पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, कि यहाँ मैंने 2 से 3 ग्रीन चिली भी ऐड की है इसलिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है ज़ीरा, और आप इसके साथ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हो तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर आएगा। और इसमें आपको डायरेक्ट पहले पानी नहीं डालना है, पहले बेसन को पालक के साथ ऐसे ही करके मतलब मिला के देख लेना है, क्योंकि पालक जो है ना वो खुद भी अपना एक पानी सा छोड़ता है। तो इसलिए तो मुझे कम लगा था, फिर बाद में मैंने थोड़ा बेसन और ऐड किया है। और इस तरह से मैंने एक ये बैटर तैयार कर लिया था, तो जो कि ना ज़्यादा पतला है और एकदम ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। और इसको फिर मैंने रख दिया था लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने को। और इसी के साथ ही फिर जब तक पालक का रेस्ट होगा तो मैं यहाँ पे अपने आटे को भी लगा के रख दूँगी। और जो आलू हैं मेरे वो बॉईल हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को अपने कर दिया था ऑफ़। तो इवनिंग के टाइम जो है वो काफ़ी सारा काम एक साथ होता है, कि बच्चों को भी देखना है, और मेरा बड़ा है स्कूल जाता है तो उसको होमवर्क वगैरह करवाना है। तो इस टाइम पे जो है वो एक साथ काफ़ी सारे काम होते हैं। तो यहाँ देखें मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और फिर उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ बेटे के पास देखने, क्योंकि वो कुछ रीड कर रहा था अपना। तो मैं उससे सुनने के लिए आई थी कि हाँ भाई तुमने लर्न कर लिया या नहीं। तो जब मैंने उससे सुना तो उसने सब कुछ अपना एकदम अच्छे से सुना दिया था। तो बच्चों को भी देखना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि होमवर्क वगैरह कराना वो हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है। अगर ट्यूशन वगैरह लगवा दें तब भी हमें उतनी ही बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और इससे बच्चों के साथ बात करते रहना, उनके साथ पढ़ाई में उनका हेल्प करना, तो इससे ना बच्चे और माँ के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। अगर आप लोग इस तरह नहीं करते हैं तो करके देखिएगा कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ मेरा फिर अपना लर्न कर रहा था और मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि ऑयल मेरा गर्म हो चुका था। तो फिर मैं यहाँ सेकने लगी थी अपनी पकौड़ियाँ। मानसून सीज़न में कुछ जैसे ब्रेड पकौड़ा है, पकौड़ी है, और मतलब छोले भटूरे हैं, तो मतलब कुछ इस तरह की फ्राई चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और ख़ास करके ना पकौड़ों का तो अलग ही मज़ा होता है बारिश में।
तो बारिश हो रही थी इवनिंग टाइम में और मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है कि बादल वगैरह हैं कभी, और कभी ही अचानक से एकदम से धूप भी निकल आती है। तो शाम के टाइम में जो है इवनिंग में यानी कि बारिश हो रही थी, टाइम लगभग ऐसे ही होगा 6 के आसपास का। तो यहाँ फिर मैंने ये अपने जो पकोड़े हैं पालक के, तो वो मैंने बना लिए थे। और बच्चों को ना अगर पालक इसी तरीके से दिया जाए तो वो कुछ खाते भी नहीं हैं, और पकौड़ी की फॉर्म में वो अच्छे से खा भी लेंगे। तो ये हम सब लोगों ने पकौड़ियाँ खा ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी। तो यहाँ जो आलूओं को मैंने मैश किया था गिलास से, तो आप ना कोई भी कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर पोटैटो मैशर है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ ना हमें आलूओं को एकदम अच्छे से मैश कर देना है, उनमें बिल्कुल भी बड़े बड़े आलूओं को नहीं छोड़ना है, एकदम बारीक तरीके से। और इसके लिए थोड़ी सी मैंने चॉपिंग की थी, तो प्याज को और हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। आपसे जितना बारीक हो सके आप उतना इन दोनों चीज़ों को एकदम चॉप कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों को चॉप करके आलूओं में मिला लिया था। और इसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली थी अपनी मसाला को भूनने की। तो इसके लिए कुछ ग्रेवी जो है वो अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जैसे कि फ्राई करके। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो जिस ऑयल में मैंने पकौड़ी सेकी थी उसी ऑयल को 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ पे ऑयल लगभग जब हो गया था तो मैंने अनियन को डाल दिया है। अनियन को एकदम से फ्राई नहीं करना है, सिर्फ उसकी जो एक स्मेल होती है या कच्चापन होता है उसको हमें यहाँ पे निकाल देना है। उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी लगभग काजुओं को डाल दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग 20 से 25 काजुओं को आराम से डाल सकते हैं। तो जब काजू भी लगभग फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था अपना टमाटर। तो 2 टमाटर लिए थे मैंने यहाँ पे, और उसी के साथ 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप खड़े लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं, लगभग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और 8 से 10 या 12 के आसपास आप लहसुन की कलियां भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है नमक, जिससे कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैं मसाले को भुनने के लिए छोड़ दूँगी, और जो हमें कोफ्तों के लिए तैयार करना है तो उसमें मैंने जो आलूओं के साथ थोड़ा सा पनीर और ऐड किया है, जिससे कि कोफ्ते ना एकदम सॉफ्ट बनेंगे और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ आप चाहें तो पनीर को नहीं भी डाल सकते, यानी कि अवॉइड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पनीर थोड़ा ऐड कर लिया है। और इसी के साथ फिर मैं अब इसमें और मसाले जो हैं वो थोड़े ऐड कर लूँगी, जैसे कि नमक है और लाल मिर्ची है, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और उसी के साथ ही यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है अरारोट को भी ऐड किया है। अरारोट से ना बाइंडिंग एकदम अच्छी होती है, और कोफ्ते हमारे जो हैं आलू के, तो वो एकदम से ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है अरारोट डाला है, और इतना ही अरारोट काफ़ी है, सिर्फ हमें आलूओं को एक अच्छी सी बाइंडिंग देनी है। तो इस तरीके से मैं अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे में मिला लूँगी, यानी कि मैश कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को मैश कर लिया है, और इसमें अब कोई भी आपको पानी वगैरह या कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मसाले आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और फिर जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएं, मिल जाएं एक दूसरे में, तो आप यहाँ पे इन्हें एक कोफ्तों की फॉर्म दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये देखें नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं, आप छोटे बड़े जैसे चाहें उस तरह के आप ये कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मेरा जो मसाला था टमाटर वगैरह का, जो ग्रेवी मुझे तैयार करनी थी, तो वो भी मेरी हो चुकी थी। और उसके लिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और ग्रेवी को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और साथ में मैंने कोफ्तों को फ्राई करने के लिए ऑयल भी गर्म होने रख दिया था। तो ऑयल यहाँ पे मैं वही अपना यूज़ कर रही हूँ जो कि पकौड़ियों में यूज़ किया था। तो इसी ऑयल में ही मैं अपने ये जो है कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी। और जब तक जो मैंने ग्रेवी के लिए जो मसाला तैयार किया है तो वो भी एकदम काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ देखें, एक एक करके आप ऑयल में अपने कोफ्तों को एकदम अच्छे से ब्राउन कलर तक का फ्राई कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आपकी ये रेसिपी।
मलाई कोफ्ते। और आपको ना इसके लिए कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या कोई भी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ख़रीदनी पड़ेगी जो कि आप नहीं बना सकें। और टेस्ट भी इसका काफ़ी बेस्ट होने वाला है, आपको खुद भी लगेगा कि हाँ, और एक बार बनाने के बाद आप बार बार यही बनाएंगे, क्योंकि इजी भी है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हुई है जो कि आप ख़रीद ना सकें या फिर आपके आसपास ना मिलती हो। तो ये देखें, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने अपने कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद मैंने कोफ्तों को निकाल के रख लिया था एक प्लेट में। तो कोफ्ते मेरे जब तक सारे फ्राई हुए थे तब मैंने अपने जो ग्रेवी है तो उसको मैंने, यानी कि अपना जो मसाला तैयार किया था वो भी एकदम अच्छे से ठंडा हो गया था। तो मैंने उसको जार में डाल के एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आप इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करें, ऐसे ही इसको ग्राइंड करें और एकदम इसका फ़ाइन पेस्ट बना लें। इसको मतलब आपको दरदरा वगैरह नहीं करना है, एकदम फ़ाइन पेस्ट बनाना है आपको इसका। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एकदम इस तरह से एकदम फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और इसी के साथ ही अब मैंने उसी कढ़ाई में, जिसमें कि अपना जो मसाला वगैरह भुना था, तो उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल को डाल दिया है और कोफ्तों वाला ही मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। तो जब ऑयल हल्का सा गर्म हो गया था तो उसमें मैंने सबसे पहले 2 से 3 तेज़पत्ता डाला है, ज़ीरा डाला है और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाला है, जिसमें कि काली मिर्ची है, लौंग है और दालचीनी है। और इसी के साथ ही अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी मसाले। तो मसालों में हमें सिर्फ यहाँ पे हल्दी पाउडर है और मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है। हमें यही चीज़ें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा भूननी है, क्योंकि हल्दी की जो कचान होती है वो नहीं आए। और बाकी के जो मसाले हैं वो तो हम पहले से ही अपने भून चुके हैं, तो उन्हें हमें यहाँ भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल में, वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें ऑयल में सिर्फ इन्हीं मसालों को भूनना है। जब ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएं तब उसके बाद हमने जो अपना एक ग्रेवी तैयार की थी तो उसको फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसमें जो पानी वगैरह है, अब इस टाइम पे आप जार को एकदम अच्छे से धो के और डाल दें और इसको फिर हमें चला लेना है अच्छे से और इस मसाले को भुनने देना है। अच्छे से चला के आप इसको भुनने के लिए छोड़ दें और जब ये भुन जाएगा ना तो ऊपर जो है ये ऑयल एक छोड़ देगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देनी है, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और एक खुशबू भी काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो देखिए, मसाला मेरा लगभग भुन चुका है, एकदम अच्छे से ऊपर ऑयल आ गया है। और जब आपका इस तरह से मसाला भुन जाए तो फिर इस स्टेज पर आप यहाँ पे ऐड कर दें क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मेरी तरह फ्रेश मलाई को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी दूध के ऊपर से ही मलाई अपनी उतार ली थी, तो यहाँ पे मैंने लगभग इस टाइम पे हाफ़ कटोरी जो है वो क्रीम ऐड कर दी है, दूध की मलाई। आप यहाँ पे अमूल क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और नहीं तो आप मेरी तरह फ्रेश मलाई दूध की उसको भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हमें इसको एक बार अच्छे से भून लेना है और जब ये भुन जाएगा ना तो ऊपर से ये से ऑयल छोड़ देगा। और सॉरी, मैं यहाँ पे ना नमक डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी सब्ज़ी में नमक तो डाला ही नहीं है। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 चम्मच गरम मसाला और इसको फिर मैं अच्छे से मिला दूँगी। और जब ये मसाला भुन जाएगा तो फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच इस स्टेज पे ना घी और ऐड किया था। अगर आपके पास बटर है तो आप इस जगह पे ना बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मसाला मेरा एकदम अच्छे से भुन चुका था क्रीम वगैरह डालने के बाद। तो यहाँ फिर मैंने 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे बटर ऐड कर दें। और इसको अच्छे से चलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे अपने कोफ्ते। तो कोफ्तों के ऐड करने के बाद फिर मेरे पास जो क्रीम बची थी तो मैंने इसको वो भी ऐड कर दी थी थोड़ी इस स्टेज पे। और थोड़ी सी क्रीम मैंने रखी है अपनी गार्निशिंग के लिए। तो आप ना यहाँ पे क्रीम ऐड अगर नहीं भी करना चाहें तो ना कीजिए, मैंने बस ऐसे ही ऐड कर ली है। और इसको मैं अच्छे से चला के और लिड लगा के छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना पानी ऐड कर दूँगी, जिससे कि ग्रेवी हल्की सी पतली हो जाए, क्योंकि इस टाइम काफ़ी गाढ़ी है और खाने के लिए थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है। तो ये देखें, इतनी हमें ग्रेवी रखनी है, इससे ज़्यादा हमें पतली ग्रेवी नहीं करनी है, क्योंकि मलाई कोफ्ते में जो है ना वो ग्रेवी एकदम गाढ़ी होती है।
तो यहाँ इस टाइप की हमें ग्रेवी रखनी है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे तंदूरी रोटी या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। डिनर वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ अपनी बेटी को करने लगी थी तैयार नाइट के लिए। तो कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं तो वो पूछ रहे थे कि अपनी बेटी का डायपर्स वगैरह कैसे पहनाती हैं, तो वो शो करिए, यानी कि मेंशन करिएगा, दिखाइएगा। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी का जो है नाइट रूटीन वो आप लोग के साथ शेयर किया है। तो अगर मेरी बेटी जो है दिन में कोई ऐसे कपड़े पहनती है जो कि मुझे लगता है कि सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वो मैं यहाँ चेंज करवा देती हूँ। और चेंज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे फेस पे उसके लगाई है सेवामेट की क्रीम। और सेवामेट की क्रीम जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और उसी के साथ फिर मैं डायपर पहनाने से पहले जो है उसके हिप्स पे चारों तरफ लगा देती हूँ मैं बोरोलिन। अगर आप यहाँ पे कोई भी डायपर रेसिस्ट क्रीम होती है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोरोलिन यूज़ करती हूँ, मुझे बोरोलिन काफ़ी बेस्ट लगती है। मैंने अपने बड़े बेटे पर भी यही यूज़ की थी। और ये है मेरा पैम्पर्स पैंट। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी को पैम्पर्स पैंट, जो कि अभी उसके स्मॉल साइज़ का आता है, तो वो मैं उसको यहाँ इस तरह से पहना देती हूँ। तो ये काफ़ी ना कंफर्टेबल होता है, पहनाने में भी इसमें कोई झंझट नहीं होता। नॉर्मली जिस तरह से हम बच्चों को निकर पहनाते हैं ना, शॉर्ट्स पहनाते हैं, उसी तरह से बस हमें इसको पहना देना है। तो डायपर्स पहनाने के बाद फिर मैंने यहाँ उसको उसका शॉर्ट्स पहना दिया है। रात में मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है ना कि बच्चों को जितने भी कंफर्टेबल कपड़े हों उतने ही पहनाए जाएँ, वो काफ़ी बेस्ट होते हैं। दिन में आप बच्चों को कुछ भी पहनाएं, लेकिन नाइट टाइम में उनके कपड़े ज़रूर चेंज कर दें, ख़ास करके वो जो कि कंफर्टेबल नहीं हैं। तो यहाँ मैंने बेटी का अपना जो है हाथ मुँह वगैरह धुलाया था, यानी कि उसका फेस वॉश करवाया था। तो यहाँ मैं फिर उसके लोशन लगा देती हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं, पाउडर है और लोशन है, ऑयल है, ये मैं जॉनसन बेबी का यूज़ करती हूँ। और जो उसकी फेस क्रीम है तो वो मैं सेवामेट की यूज़ करती हूँ। और ये है वाइप्स। तो जैसे जब कभी मौसम या बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, मौसम ठंडा होता है ना, तो मैं उसको वाइप्स से ही फेस वगैरह पे एक वाइप्स मतलब लगा देती हूँ। तो मैं उसका फेस वॉश नहीं करवाती हूँ। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, बट आज मैंने उसका फेस वॉश करवाया था। तो यहाँ देखो उसको नींद आ रही थी काफ़ी, तो वो बहुत ही कम मतलब खेल कूद रही थी। और ये देखें 2 मिनट में ही बस मैं सिर्फ सामान वगैरह रख के किचन देख के आई थी, तब तक वो खुद ही सो गई थी। ये था मेरी बेटी का नाइट रूटीन। और बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।